18वां अध्याय। आज बहुत सौभाग्य, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आज 18वें अध्याय पे आ गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 18वां अध्याय। मतलब एक तरीके से आपने पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बस अब क्या है, 18वें अध्याय में समराइज कर रहे हैं इसको भगवान। एक तरीके से मतलब सारांश बता रहे हैं, समरी बता रहे हैं इसका, कि पूरे जो मैंने 17 अध्याय बताए हैं इसका इसका कंक्लूजन क्या है, इसके बारे में सारांश, मतलब इसके अंदर क्या। हाँ, ये दो हाथ खड़े हैं माता जी। जी माता जी बताइए क्या कह रहे हैं आप। दो हैंड रेज हैं कि नहीं है? कोई कुछ बोलना चाहता? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो गलती से हो गया होगा। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। तो समरी मतलब भगवान इसके अंदर सारांश बताएंगे। और ये जो पहला श्लोक है इसके अंदर भी भगवान सारांश ही बता रहे हैं पूरे 17 अध्यायों का। तो आप सब पढ़ते आए हैं। तो आज का अध्याय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 और अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। तो इसके अंदर भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है एक्चुअल में, क्योंकि जो 1 से 17 अध्याय थे उसके अंदर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते करते हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन इसके अंदर क्या बताएंगे भगवान, जितने भी अध्याय बताए हैं उन सब के बारे में बताएंगे, वो सारा सार देंगे इसके अंदर। तो आज का श्लोक पढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ। आप सब म्यूट में ही उसको उच्चारण करने का प्रयास करिएगा जिनके पास भगवत गीता है। पहले शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासय, संन्यास त्याग का, महाभाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले, तत्वम सत्य को इच्छामि चाहता हूँ, वेदितुम जानना, त्यागस्य त्याग संन्यास का, च भी ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, पृथक भिन्न रूप से, केशिनिषूदन, हे केशी असुर के संहर्ता। श्लोक। अर्जुन उवाच, संन्यासय महाभाहो, तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश, पृथक् केशिनिषूदन। आज मैं एक ही बार पढ़ूंगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। आप लोग भी एक एक बार उच्चारण करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये भगवान के शब्द है, भगवान के मुखारविंद से निकले हैं। तो जो भी ब्रह्म शब्द कहते हैं इनको उच्चारण करना या इनके बारे में चिंतन करना, समझिए भगवान की ही चिंतन करना। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इसको पढ़ने का प्रयास कर पा रहे हैं, और भगवान की कृपा है कि हम भगवान के बोले गए शब्दों को दोबारा उच्चारण। तो ये जितना हम इसको पढ़ेंगे और पढ़न मतलब चिंतन करेंगे, उतना ही हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सभी म्यूट में बोलने का प्रयास करिए मेरे पीछे। अर्जुन ने कहा, हे महावीर, मैं मैं त्याग में जीवन संन्यास से जानना चाहता हूँ। तो देखिए भगवान, ये अर्जुन का क्वेश्चन है एक्चुअल में। इसमें भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताइए भगवान कि त्याग क्या उद्देश्य क्या है। मतलब कोई अगर किसी चीज का त्याग करता है, जैसे आगे आप अभी दूसरे तीसरे चौथे श्लोकों में पढ़ेंगे, यज्ञ दान तपस्या, या
ये 3-4 चीजों पर डिटेल आएगा अभी आगे श्लोकों में। तो इनका त्याग करने का क्या लाभ है? मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अभी आप बैठे हैं, तो अभी आप अपने कोई सेवा है, कोई काम है, उसको छोड़ के आप अपने समय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो इसका क्या, ये त्याग है ना। जब कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी है, वो सुबह जल्दी उठ रहा है, भगवान के लिए जप कर रहा है, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो वो कुछ अपने समय को निकाल के भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, मतलब अपने टाइम का त्याग करके दूसरी तरफ हम जा रहे हैं भगवान की सेवा में। तो इस त्याग को करने का उद्देश्य क्या है, मतलब उसका क्या हमारा मोटिव होगा, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। और क्या पूछ रहे हैं? और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं केशी निशोधन और हे ऋषिकेश। फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं त्याग में जीवन, मतलब संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। 2 बातें पूछी है इसके अंदर अर्जुन ने। पहला है त्याग का क्या उद्देश्य है, दूसरा है त्याग में जीवन। त्याग का उद्देश्य एक अलग चीज है और त्याग में जीवन क्या होता है, संन्यास आश्रम है। 4 प्रकार के आश्रम है। किसी को पता है 4 प्रकार के आश्रम कौन कौन से हैं? आप सब? प्रभु जी ब्रह्म आश्रम और संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम और प्रभु जी एक और है। हाँ, मगर ये ऐसे नहीं है, मतलब उसको एक वो कर्म में बताना होता है माता जी। जैसे सबसे पहले कर्म में क्यों बताना होता है, अगर आप पहले संन्यास आश्रम बोल देंगे तो संन्यास तो होता है 75-70 के बाद, 60 के बाद, तो वो अगर हम स्टार्टिंग में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले होता है, आप सब अगर नोट्स बनाते हैं तो वहां पे लिख लीजिए, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी बनना 1 से 25 वर्ष के बीच में। पहले क्या होता था, गुरुकुल होते थे, गुरुकुल के अंदर जो बच्चा पैदा होता था, पुरुष जो पुत्र होता था, तो उसको क्या होता था, गुरुकुल में भेज दिया जाता था थोड़े 5 साल में। फिर वहां पर वो सारी विद्याएं, शास्त्रों का अध्ययन, सब कुछ सीखते थे, कैसे श्लोक उच्चारण करते हैं। आज भी कुछ कुछ गुरुकुल है, हमारा गुरुकुल है इस्कॉन का, वृंदावन में है, और एक अभी गाजियाबाद में भी है छोटा, और फिर श्रीधाम मायापुर में भी है। तो वहां पर क्या है, अंग्रेजों के बच्चे आते हैं वहां पे, ऑस्ट्रेलिया से है कोई, कोई दुबई से है, कोई नागालैंड से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई कहाँ से, ऐसे सब आते रहते हैं वहां पे लोग। तो बच्चे वहां पर देखिए, जो हिंदू है वो लोग तो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेज रहे, जो पाश्चात्य देश में अंग्रेज भक्त है वो भगवान की सेवा को करने के लिए, कि वो एक एक अपने जीवन को समझने के लिए अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं। तो वहां पर वो लोग शास्त्र अध्ययन सीखते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और शास्त्रों का अध्ययन करना और पढ़ाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही पढ़ते हैं, वो पढ़ाई लिखाई भी उनकी होती है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, ये सब चीजें भी हर सब्जेक्ट रहते हैं। जो उनके टीचर होते हैं वो भक्त होते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक। फिर 25 से 50 वर्ष में जो गुरुकुल में आया है, उसका अगर उसको ग्रस्त बनना है तो वो ग्रस्त बन सकता है, अगर उसको मतलब ब्रह्मचारी रहना है तो वो ब्रह्मचारी भी रह सकता है। तो वो अगर ग्रस्त बनना चाहता है तो 25 से 50 के बीच में वो ग्रस्त में जाएगा। फिर है वानप्रस्थ आश्रम, 50 के बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब वन की तरफ प्रस्थान करना। जैसे 50 बोलते हैं ना, 50 वर्ष के बाद क्या आता है, 51। 51 मतलब वन में जाओ, भगवान की भक्ति करो। वन तो है नहीं, मतलब वृंदावन जान सकते हैं, कोई और धाम में जाने ताकि प्रयास कर सकते हैं, मगर घर को त्यागना चाहिए। फिर 51 के बाद 52, 52 मतलब वन में जाओ, बार बार वही बोल रहे हैं, वन वन। फिर 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद होता है संन्यास। तो संन्यास आश्रम लास्ट में होता है, और संन्यास आश्रम का सीधा सीधा एक मोटिव है, एक उद्देश्य है, एक आश्रय है, 3 सभी प्रकार से भगवान को शरणागत हो। संन्यास आश्रम के पास जो हमारे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो
सन्यासी होते हैं उनके पास एक डंडा होता है, त्रिदंड कहते हैं उनको, उसको त्रिदंड। 3 डंडे को बांध के एक डंडा बनाया जाता है। तो उसमें 3 डंडे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला डंडा होता है मनसा, मनसा मतलब मन से। दूसरा डंडा होता है वाचा, वाचा मतलब वचन से। तीसरा डंडा होता है कर्मणा, मतलब कर्म से। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार से क्या होता है? सन्यासी बनते हैं और ये दंड उनको प्रदान प्रदान किया जाता है। तो तीनों तरीके से वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। और इस तरीके से वो अपने घर को, अपनी आदतों को, अपनी हर चीज को वो त्यागते हैं। संन्यास आश्रम मतलब त्याग, सीधा सीधा क्लियर कि संन्यास का मतलब उन्होंने अपना बहुत कुछ त्याग दिया है। लेकिन जो निर्विशेषवादी या मायावादी सन्यासी होते हैं वो लोग क्या करते हैं? उनके पास एक डंडा होता है, तो उसको उनको एक डंडी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सन्यासी हैं वहां उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो सन्यास आश्रम का भी एक वो उद्देश्य जानना चाहते हैं अर्जुन। अब यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को क्या बोला है? सबसे पहले देखिए सन्यास है, सन्यास के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया। और फिर है, हाँ, पहले क्या होता था? जो ब्रह्मचारी भी होते थे उनके गुरु क्या करते थे? उनको भेजते थे कि आप जाइए और भिक्षाटन करके आइए। जो सन्यासी का एक मतलब उनका उनके उद्देश्य में होता है कि वो भिक्षाटन करके खाएंगे और जितना मिल गया बस उतना ही पाएंगे, चाहे वो एक मुट्ठी मिले, चाहे एक रोटी, कुछ भी जो भी मिले। और दूसरों को उद्धार करने के लिए प्रचार करेंगे, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का प्रचार में अपने आप को लगाएंगे। मन से पूरी तरह भगवान को समर्पित, कर्म से, कर्म जो भी करेंगे भगवान के लिए अर्पित, और वचन से जो भी बोलेंगे भगवान के लिए। तो ऐसे है सन्यासी। फिर भगवान को, अर्जुन ने भगवान को क्या बोला है? महाभाव। तो महाभावों का अर्थ लिखा है हे बलशाली भुजाओं वाले। भगवान बलशाली भुजाओं वाले हैं ना? क्यों है? कैसे हैं? कोई बताएगा मेरे को कैसे हैं? किसी को पता है? नहीं मालूम? सबने भगवान की बाल लीलाएं तो देखी होंगी, देखी है ना? तो भगवान जब छोटे से हैं तो छोटे छोटे में ही कितने सारे असुरों को मारा है। तो भगवान के बाजुओं में कितना दम, उनका बल है। तो वही बात भगवान को वो स्मरण करा रहे हैं अर्जुन दोबारा से। उनको मतलब उनका एक ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको उनकी महत्वता को बता रहे हैं कि आप क्या है? बलशाली भुजाओं वाले हैं। आपके भुजाओं में इतना बल है कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता भगवान। ये बता रहे हैं भगवान, भगवान को अर्जुन। जैसे जब भगवान, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है केशी निषूदन, निषूदन, केशी निषूदन मतलब एक केशी नाम का क्या है? राक्षस था। उसको भगवान ने बाजुओं से उठा उठा के ऐसे मतलब मारा कि वो मर गया, उधर ही उसका वध हो गया। तो यहाँ पर भगवान का ये नाम भी उच्चारण किया है, क्योंकि जब भगवान अर्जुन ने ये बताया कि आप बलशाली भुजाओं वाले हैं, तो फिर कोई लीला का भी वहां पर उदाहरण देंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई है। और ऐसे ही जब कंस था तो वहां पर क्या है? एक मलयुद्ध हो रहा था, कंस ने मलयुद्ध रखा था। तो वहां पे बड़े बड़े जो जो कुश्ती करते हैं, जो मतलब बहुत बलशाली, एक मतलब दानव जैसे वहां पर मनुष्य थे, जो कि कृष्ण को मारने के लिए कंस ने यहाँ पर रखे थे। और वहां पर मल युद्ध हो रहा था। जो भी वहां पर उसमें जीत गया तो समझ लो उनको, जो हार गया उसको मारेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं, उसको मार ही देंगे। तो वहां पर भी बहुत सारे बलशाली जो योद्धा थे उनको क्या करा था भगवान ने? अपनी इन भुजाओं से, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया था, केवल इन भुजाओं को ऐसे कर करके उन सबको धराशायी करा था। और इसी ऐसे ही बाजुओं से
बाद में कंस के सिंहासन से उतार के उसकी छाती पे भी ऐसी बलशाली भुजाओं से मार मार के उसके मुख से रक्त का प्रवाह करते हैं। तो भगवान चाहे 5 साल के हो, चाहे 3 महीने के या 3 दिन के हो, या फिर भगवान 125 वर्ष के, तो भगवान रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। वो हर समय अपनी शक्तियों से परिपूर्ण रहते हैं। और एक और शब्द से अर्जुन ने यहाँ पर बुलाया है भगवान को, ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द का अर्थ आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि पूरा बहुत सारी जगह ऋषिकेश शब्द आया है। ऋषिकेश शब्द का अर्थ पता है ना सबको? हरे कृष्णा, किसी को पता है ऋषिकेश शब्द का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है वह ऋषिकेश कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को बांध रखा है। नहीं प्रभु जी, क्षमा करना, ऐसे नहीं। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, जो कि भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन जिन्होंने इंद्रियों को बांध रखा है वो है गोस्वामी। हाँ ठीक है जी प्रभु तो जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा है इस शब्दार्थ में, ऋषिकेश मतलब हे इंद्रियों के स्वामी। भगवान को कह रहे हैं अर्जुन कि आप क्या है, हे इंद्रियों के स्वामी हैं, और हम सब क्या है, इंद्रियों के दास हैं। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? हम अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम गोस्वामी बन सकते हैं। और भगवान का नाम है ऋषिकेश। जैसे एक वहां पर जो यहाँ पर लगाते हैं तिलक, तो वहां पे बोलते हैं हे ओम ऋषिकेश आय नमः। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ है, भगवान का नाम है ऋषिकेश, और ऋषिकेश शब्द का अर्थ है हे इंद्रियों के स्वामी। भगवान को कह रहे हैं कि आप भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है, अब फिर प्रभुपाद जी का एक बार तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद उसमें भी हम धीरे धीरे उसमें करते रहेंगे। ठीक है, तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैं बताने का प्रयास कर रहा था पहले कि भगवत गीता ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुकी है, लेकिन 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। जो पहले पूर्व विवेचक विषय, जितने भी विषय पहले कहे गए हैं, उनका क्या है, संक्षेप में विवरण है, मतलब सार है, समरी है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर एक बात को कहते हैं। क्या जितने भी अध्याय भगवान ने बताए हैं, उस समय में अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक बात बोली है भगवान, बलपूर्वक। क्या? भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है, और भगवान की सेवा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। भगवान के लिए भोग बना के, भगवान को फूल चढ़ा के, भगवान का नाम गान करके, आदि आदि। इसी विषय को अभी जो मैंने बताया, इसी विषय को भगवान ने क्या करा, 18 अध्यायों में बताया है। ज्ञान के परम गुह्य मार्ग में, जो ज्ञान का परम गुह्य, मतलब परम मतलब टॉप, और गुह्य मतलब गहरा, तो परम गुह्य ज्ञान को भगवान ने इस 18 अध्याय में बताया है। आवाज आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी। तो 18 अध्यायों में भगवान ने पूरा इस चीज को बताया है कि मेरी सेवा और मेरी भक्ति ही क्या है, पूर्ण रूपेण समर्पण है, और किसी माध्यम से हम भगवान के चरण कमलों को नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवत गीता, जैसे आपने सैंडविच खाया है, सैंडविच सभी ने खाया होगा, सैंडविच या बर्गर, तो उसके अंदर क्या होता है,
ऊपर ब्रेड रहता है और नीचे भी एक ब्रेड रहता है, तो वो तो क्या होता है, एक लेयर है, लेकिन उसके बीच में कुछ सॉलिड चीजें होती हैं, जैसे टमाटर, खीरा और सॉस और चीज, इस टाइप की कुछ, मतलब जो लिक्विड जैसे रहता है, तो वैसा वो सामान उसमें रहता है। तो भगवत गीता को 18 अध्यायों को सैंडविच के तौर पे हम समझ सकते हैं। कैसे? जो ऊपर के शुरू के 6 अध्याय हैं, उनको उसमें भगवान बता रहे हैं कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सारा सब बताए। फिर लास्ट के जो अध्याय हैं 13 से लेकर 18 तक, वो क्या है, उसमें सब भगवान ने प्रकृति के गुण और पुरुषोत्तम योग, ये सब सारी चीजें बताई। लेकिन जो बीच के अध्याय है, जो बीच का पोर्शन है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, ऊपर का ब्रेड कोई हटा भी सकता है, नीचे का भी हटा सकता है, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। तो बीच का पोर्शन अगर नहीं हो तो वो बोलेगा कि भाई ये कैसा सैंडविच है, ये तो हमें नहीं चाहिए जी ये सैंडविच। तो बीच का जो पोर्शन है वो है 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, जिसके पूरे 6 अध्यायों में भगवान ने केवल एक ही बात बताई है, भक्ति योगा। वो भक्ति योगा को ही भगवान इस पूरे 18 अध्यायों में अलग अलग रूप से प्रस्तुत करें। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगिना मपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, मतलब शुद्ध भक्ति क्या है, 7 से 12 के बीच में शुद्ध भक्ति है, उसकी प्रकृति और उसके कार्यों का विवेचन। और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा और परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन। लेकिन बीच के अध्यायों में क्या है, शुद्ध भक्ति। ठीक है, और इन सब का निष्कर्ष सारे कार्यों को परमेश्वर में युक्त होना। एक शब्द है जो प्रभुपाद जी के ना हर किताब के, मतलब जैसे किताब पूरा, कोई किताब का चैप्टर पूरा होता है तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं ओम तत्सत। ये शब्द क्या प्रस्तुत करता है, परम पुरुष विष्णु को सूचित करता है ये शब्द ओम तत्सत, मतलब मेरा सब कुछ भगवान आपको समर्पित। क्योंकि भगवान ने पीछे पहले के अध्यायों में बताया है कि मैं ओमकार हूँ, ओमकार की जो ध्वनि है वो मैं ही हूँ। तो भगवत गीता के 3 खंड में यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। जैसे देखिए अभी यहाँ पर पहले भी आया था कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है, उसी बात को भगवान ने दोबारा बताया। 3 खंड मतलब यहाँ पे जो हर कैटेगरी, मतलब कहीं पे भी आप कहीं से भी देखिए भगवत गीता के किसी भी अध्याय में, तो एक ही बात आपको निकल के आएगा कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य है। और पहले के जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, और ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इस भक्ति योगा की क्या कही गई है, स्थापना की गई है। लेकिन कुछ निर्विशेषवादी जो कि मायावादी हैं, जो लोग मतलब भगवान को निराकार मानते हैं, उनको कहते हैं निर्विशेषवादी। तो वो वेदांत सूत्र के ज्ञान में अपना एक अधिकार जताते हैं। क्या बोलते हैं वो, कि वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है, वे ही इसके ज्ञाता है। लेकिन अब इसको कैसे हम समझेंगे, देखिए इसके लिए आपको भगवत गीता के 15वें अध्याय में जाना है। पंद्रहवें अध्याय में आप निकालिए 15वां श्लोक,
वेदेश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत्वेव वेद वेदविद एव अहम्। भगवान इसमें बताए हैं, भगवान ने कहा है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही ज्ञान, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये जो निर्विशेषवादी है वो क्या बोल रहे हैं कि वेदांत सूत्र के ज्ञान का अपना एक एकाधिकार जताते हैं। वो कहते हैं कि वेदांत सूत्र में ही मतलब सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म सूत्र के रचयिता भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, जिसको 15वें अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ने 15वें अध्याय में बताया, मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अगर आप वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों को जो उसका जो सार निकलेगा वो क्या है, भगवान को जानना। लेकिन लोग क्या करते हैं, वेदों के दूसरे पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। दूसरा पाठ क्या है, दूसरे पाठ में ये भी बताया गया है कि आप ये यज्ञ करो तो आपको यहाँ पे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, आप ये यज्ञ करोगे तो आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, आप ये भी यज्ञ करोगे तो ये हो जाएगा। इन सब को छोड़कर भगवान की भक्ति को नहीं पकड़ते, जो कि वेदों का सार है। और देखिए भगवान ने बोला है, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। मतलब जितने भी वेदों का वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, वेदांत है, उन सब का संकलन करता, मतलब उन सबको जो बनाने वाला है, उनको बोलने वाला है, वो कौन है। और ऐसे ही भगवत गीता के 15वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भी भगवान ने यही बात बोली है कि वेदों में परम पुरुष के रूप में मैं विख्यात हूँ। जितने भी चारों वेदों के अंदर जो मतलब कोई भी चीज उसके अंदर बताई गई है कि मैं इससे भगवान की भक्ति होगी, वो क्या है, उस रूप में अगर कोई व्याख्यात है तो वो परम पुरुष के रूप में भगवान श्री कृष्ण विख्यात। ठीक है। और इस प्रकार द्वितीय अध्याय में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना, मतलब सार का वर्णन किया गया है। जैसे आत्मा के बारे में बताया गया है दूसरे अध्याय में, पूरा मेन, और कैसे शरीर में परिवर्तन होता है, कैसे शरीर छोड़ती है आत्मा और दूसरे शरीर में जाती है, कैसे कर्म कौमावस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर क्षीण अवस्था में जाती है आत्मा, कैसे वो दिन प्रतिदिन अपने शरीर को बदलती है, कैसे आत्मा का क्या स्वभाव है, आत्मा का क्या साइज है, कितनी बड़ी है आत्मा, कैसे आत्मा को स्वभाव, मतलब आत्मा का क्या स्वभाव है, कैसे मतलब क्या वो कभी मर सकती है या कभी कोई इसको सुखा सकता है किसी वायु से, या कोई पानी से भिगो सकता है। तो इसका सबका आंसर है कि नहीं, आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, भगवान का अंश है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और आत्मा जब उनके विग्रह है तो वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन यहाँ पर आके वो भौतिकवादी वातावरण में दूषित होके अपने आप को लगाते, शरीर लग जाती है तो भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। उसी प्रकार 18वें अध्याय में जैसे दूसरे अध्याय का सार बताया विष्णु विषय वस्तु, ऐसे ही 18वें अध्याय में क्या बताया जाएगा, सारे उपदेशों का सारांश दिया जाएगा। जितने भी उपदेश दिए गए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें त्याग मतलब वैराग्य। वैराग्य क्या होता है, जैसे मान लो हमको कोई चीज पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद, कोई खाने का आइटम हो गया और हमारे सामने आ गया वो, लेकिन हम अपने अंदर से भगवान के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, इस महीने मैंने व्रत ले रखे है कि मैं इस चीज को नहीं पाऊंगा, तो अगर हम उसको छोड़ते हैं तो ये क्या है, हमारे अंदर का वैराग्य है। लेकिन वैराग्य ये नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को दिखाने के लिए, देखिए मैंने मीठा छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वैराग्य होना चाहिए। और तथा त्रिगुणातीत
दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का चरम लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बताया गया है। त्रिगुणातीत का अर्थ है भक्त और भगवान त्रिगुणातीत होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? त्रिगुणातीत होते हैं। त्रि मतलब तीन, गुण मतलब सत्व रजो तमो, तो तीत मतलब इन तीनों गुणों से तो ऊपर है। वो तीनों गुणों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण है और उनके शुद्ध भक्त भी इन तीनों गुणों के ऊपर होते हैं, शुद्ध सत्व गुण में। हमको भी वही प्राप्त करने का प्रयास करना है। अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने के इच्छुक है, त्याग और संन्यास, जो कि आज का प्रश्न भी है कि त्याग और संन्यास का क्या अर्थ है, क्या उनमें दोनों में अंतर क्या है। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थों की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रत्युक्त ऋषिकेश तथा केशिनिषूदन ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक है। अब देखिए, हमारी इंद्रियां जब अलग अलग जगहों पे लगी रहेंगी, मान लीजिए कोई चीज में लगा है, कोई किस चीज में लगी है इंद्रियां, तो क्या होगी? वो परेशान होगी, हमारा मन क्या है? विचलित रहेगा। लेकिन अगर वही इंद्रियां भगवान ऋषिकेश की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में अगर वो लग जाएंगी, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें मानसिक शांति प्राप्त हो। मानसिक शांति का ही अभाव है आजकल संसार में, समाज में। वही जिसके पास वो प्राप्त हो जाती है ना, वो समझ लो उसका बहुत बढ़िया हो गया। वो कोई भी चीज होएगा तो वो परेशान नहीं होगा, विघ्न नहीं आएगा। और अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें, मतलब थोड़ा थोड़ा सभी बातों को बताने का प्रयत्न बताएं, जिससे वह संभाव में स्थित रहे। जो जिस व्यक्ति को मानसिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी वो संभाव रहेगा। संभाव का अर्थ है सम मतलब श्रेष्ठ और भाव मतलब उसका मन की चेतना, कैसी उसकी चेतना श्रेष्ठ रूप से उसकी चेतना स्थिर हो जाएगी, मतलब समरूप हो जाए, मतलब किसी को भी वो संभाव से देखेगा। एक कुत्ते को भी देखेगा तो सोचेगा कि इसके अंदर भगवान का अंश, एक सुअर को भी देखेगा तो सोचेगा कि देखो ये इस शरीर में आया लेकिन है तो इसमें भी आत्मा, ये भी कभी मनुष्य होगा। या किसी मनुष्य को देखेगा तो भी वो यही सोचेगा कि इसमें भी भगवान, तो वो सभी समदर्शी संभाव रखेगा सभी के प्रति, ठीक है। और फिर भी उसके मन में कुछ संशय है। अर्जुन के मन में क्या है? अभी संशय है, जब तो वो प्रश्न कर रहा है। अगर उसके मन में कोई संशय ना हो तो वो प्रश्न करेगा कोई? बताइए आप लोग। अभी देखिए, मैं जब बोलूंगा कि किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, तो आपके मन में अगर कोई संशय नहीं होगा तो आप प्रश्न करेंगे? नहीं करेंगे। कोई जिनके देखिए जितने भक्त होते हैं उनके अंदर इक्का दुक्का कोई करते हैं, उनके संशय होता है, जिनके नहीं होता उनको पूरा क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, अभी अर्जुन को क्या है? संशय है। लेकिन भगवत गीता के इसी अध्याय के 73 नंबर श्लोक में अर्जुन कहेंगे नष्ट मोह स्मृधो लब्ध्वा। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। हाँ, ये कुछ मैसेज आ जाता है, ये मेरे पिताजी का फोन। तो क्या बोलेंगे उसके अंदर कि अर्जुन कहेंगे अब मेरा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तवत् प्रसादात् मया अच्युत। मतलब अर्जुन कहेंगे हे अच्युत, अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है आपके अनुग्रह से, मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उत्तर। मतलब
अभी भगवान देखिए प्रभुपाद जी बता रहे ना, अभी फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, तो ये संशय क्या है, दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम पूरी तरह भगवत भक्ति में रत हो जाएंगे और उसके अंदर लग जाएंगे, डूब जाएंगे, अपने आप को झोंकने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, हमारे भी संशय दूर हो जाएंगे। जैसे अर्जुन के हो गए। अर्जुन हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन को कोई संशय नहीं है, लेकिन भगवान को पता था कि हमारे जैसे एक कलयुग, एक युग आएगा, उसमें डबल क्लास की कैटेगरी आएगी, तो उस कैटेगरी को ऐसे नहीं समझ आएगा, उसको ऐसे समझ आएगा। तो इसीलिए भगवान ने ये सब प्री प्लान, भगवान का है, ये प्लान है। तो और ये संशय असुरों के समान होते हैं। किसी के अंदर कोई ज्यादा संशय होते हैं ना, कि ऐसा कैसे, ये कैसे, ये कैसे, वो कैसे होते हैं, असुरों के समान होते हैं। मान जैसे इसको भी एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जब गोलोक वृंदावन में भगवान लीलाएं कर रहे थे, तो हम लोग भी वहां पर संशय थे कि भाई भगवान ही क्यों करे, हम भी तो भोग सकते हैं। तो वो संशय क्या है, असुरों के समान होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आके दुख भोग रहे हैं। केशी अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करते हैं। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था, मतलब दुर्जय मतलब उसको कोई जीत नहीं सकता था, जीतने में उसको कोई वध नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान ने क्या करा, भगवान कृष्ण ने उसको वध कर दिया अपने बलशाली भुजाओं से। जब और अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का भी वध करें। जब आप भगवत गीता शुरू कर रहे थे, तो हमारे भी बहुत सारे असुर के जैसे संशय थे कि नहीं, सभी को, सबको होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। तो जब अर्जुन हमारे जैसे हमारे भी संशय थे असुर के जैसे, तो अभी 18वें अध्याय पे आके बहुत सारे संशय, बहुत सारे असुरों का क्या हो गया है, वध हो गया है धीरे धीरे। तो आज हम इसी बात को मतलब ये अध्याय शुरू होने से पहले भगवान ये बता रहे हैं कि इस अध्याय में किस किस विषय वस्तु के ऊपर यह अध्याय है और क्या क्या आप पहले पढ़ते आए हैं, उन सबका समराइज करते हुए इसको बता रहे हैं। तो अर्जुन अंत में कह रहे हैं कि अब अर्जुन चाहते हैं कि वे उनके संशय रूपी असुर का वध करें। तो प्रभु जी, मैंने अपने टाइम के अनुसार पूर्ण किया दोनों चीजें, ना कि आगे पीछे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सेवा मुझे दिया। आप भक्तों की कृपा से मैं भी अपने आप को शुद्धिकरण कर पाता हूँ। धन्यवाद आप सबका। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। जय हो, हरि बोल। प्रभु जी की हरि हरि बोल। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने, है ना, इस श्लोक का अनुवाद किया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम 18वें अध्याय का शुभारंभ किससे कर रहे हैं, परम वैष्णव, है ना, परम प्रभु जी के बारे में जितना भी कुछ कहो वो सब कुछ कम ही है ना। हमारे नजफगढ़ सेंटर के एक पिलर है ना, मतलब ऐसा खंबा जो अकेला ही सब कुछ कर सकता है, चाहे किसी भी सेंटर की सेवा हो, चाहे कुछ भी हो। और प्रभु जी का विशेष ग्रुप है, उस ग्रुप में प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो और ये भी सौभाग्य है कि हमारा 18वां अध्याय का शुरुआत का जो है ना, नी स्थापना जो कर दिया है ना, जिसकी नींव रख दी है, जिसने शुरू से कोई अध्याय, मतलब मेरे से क्या सुने, मतलब तो सुनने के ना सुनने के बराबर ही है, और प्रभु जी के माध्यम से 18वें अध्याय शुरू हुआ है, हमारा सौभाग्य है। तो ज़्यादातर प्रभु जी ही इस अध्याय के चैप्टर्स करेंगे, है ना, जैसा भी समय होगा, क्योंकि है ना लास्ट बॉल पर हम लोग क्या करें कि ऐसे प्लेयर को मैदान में उतारें जो हर बॉल पर छक्का ही छक्का मारे,
क्योंकि हमारे अंदर जो असुर बैठे हुए हैं उनका वध करना आवश्यक है। उसके लिए मैदान में एक अच्छा खिलाड़ी उतरना चाहिए, जिसके कारण जो है हमारे अंदर जो असुर बैठे हुए हैं, है ना, मनसा रूपा कर्मणा अलग अलग तरीके से, तो उसका वध हो जाए। तो बहुत सुंदर प्रभु जी। मेरा भी प्रश्न है और किसी भक्त का भी प्रश्न हो सकता है। तो पहले कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न के लिए, किसी भक्त का प्रश्न है कोई? ठीक है प्रभु जी, मेरा ही प्रश्न है कि ये तो जीवन यूँ चलता रहेगा, है ना, हम लोग व्यस्त रहेंगे और धन कमाया जाए तो बस चाहे बूढ़े हो जाए तब भी कमाना नहीं छोड़ेंगे। संसार की जो उपलब्धियां भोगना हम कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे ये जर्जर काया हो जाए तब भी चाहेंगे कि हम कुछ ना कुछ धन कमाएं, कुछ और आनंद लें। तो प्रभु जी, भक्ति के में 100% जो दिया जाए वो किस एज में देना शुरू कर देना चाहिए? 100%। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली शास्त्रों में भगवान श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमारम अवस्था जो होती है, कुमार अवस्था, इसका पूरा एक पर्टिकुलर श्लोक है। तो कुमार अवस्था में जो, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, कुमार अवस्था मतलब 5 साल वर्ष, 5 साल से हमें अपने आप को लगाना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, उसको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये तो एक शरीर का बदलाव है कि वो पुरुष है, वो स्त्री है, लेकिन वो क्या है, एक जीवात्मा है। तो जीवात्मा का तो कर्तव्य स्वरूप क्या है, वही तो भगवान का भक्ति करना ही है। तो उसको ऐसा अपने आप को ऐसे सेवा में, भगवान की भक्ति में, प्रमाणिक भक्ति में लगाना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप मंदिर जाते हैं, द्वारका मंदिर में या कोई भी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर आप माला ले जाते हैं, कोई फूल ले जाता है, गुलाब का ले जाते हैं भगवान के लिए। तो कैसा ले जाते हैं? पूरा मुरझाया हुआ नहीं ले जाते, थोड़ा मुरझाया हुआ नहीं ले जाते, 1-2 दिन बासी नहीं ले जाते, ताजा ले जाते हैं, एकदम खिला हुआ, या फिर अभी खिला भी ना हुआ, वहां जाके खिला देते हैं, या वहां जाके पत्तियां खोल देते हैं, खुल जाता है, तो एकदम खिला हुआ होता है वो फूल। तो ऐसे ही जो हमारा जीवन का जो स्टार्टिंग होता है ना प्रभु, जो जवानी होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे मंदिरों में जवान जवान भक्त ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी बन गए, अपना जीवन को समर्पित कर दिया कि हम ये विवाह नहीं करेंगे, खाना कमाना नहीं करेंगे, हम अपने एक जन्म मिला है हमारे को, उसको हम भगवान को समर्पित करेंगे। तो वो टाइम है ब्रह्मचार्य, मतलब 5 से 25 का जो वर्ष है, टाइम है, वो है भगवान को ऑफर करने का समय। उस समय अगर कोई भगवान को देता है ये 20-25 साल जो वो देगा, वो बहुत ही मतलब लाभप्रद है। उससे उसका जीवन बदल सकता है, जीवन भी बदल सकता है पूरा। मगर ऐसा नहीं है कि जो ग्रस्त हो गए हैं वो भक्ति नहीं कर सकते या वो कोई चीज को अचीव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमारे पंच तत्व भगवान हैं, उनमें से देखिए 3 तो गृहस्थी हैं, 3 तो उसमें गृहस्थी है ना। तो कैटेगरी तो मतलब गृहस्थी की कैटेगरी क्या हुई, मेजोरिटी में। तो गृहस्थ, आज आप मंदिर में भी जाएंगे तो ब्रह्मचारी कम मिलेंगे, गृहस्थ ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो वहां पर भी मेजोरिटी क्या है, गृहस्थी होगी। तो ये कैटेगरी, मतलब मेरा ये बताने का मतलब है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ब्रह्मचार्य है। मगर बाई चांस कोई अगर ब्रह्मचारी नहीं बन पाया तो वो गृहस्थ में रहकर, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी में, वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो प्राप्त नहीं कर सकता। बस ये सब तो चलेगा,
मगर अपने आप को जितना हो सके मतलब सरल और कपट रहित, कपट नहीं होना चाहिए, वो छोड़ के जो भी करें ईमानदारी से, ये पता होना चाहिए कि भगवान जानते हैं सब। ऐसा करके अगर हम करेंगे तो भगवान जरूर कर सकते। मैं तो यही जानता हूँ। जी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी ऐसा है ना कि गृहस्थ आश्रम में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ये कहा है कि वैसे तो हम लोग सेवा कर रहे हैं ऐसे, मतलब ये अभी जैसे 51 साल आ गया, तो क्या प्रभु जी 51 में ही हमें ये सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, जैसे जो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वैसे तो प्रभु जी शास्त्रों में 51 साल ही बताया गया, 51, 52, मतलब 50 में तो शुरू कर दो, मतलब 49 में शुरू कर दो कि 50 के बाद मैं छोड़ दूंगा, 51 होते ही। एक्चुअल में तो ये है प्रभु जी। मगर एक जगह प्रभुपाद जी ये बात भी बोलते हैं कि अगर किसी के घर वाले सारे शुद्ध भक्त हैं, मतलब भक्त हैं, शुद्ध भक्त छोड़ो भक्त भी है, और उनके घर में पूरा जो रूटीन है सुबह से शाम तक का वो भक्ति में है, तो वो ब्रह्मचार्य मतलब छोड़ रहे हैं, उसको नहीं आवश्यकता। ऐसा नहीं है कि वो छोड़े, अगर वो घर में रहे तो कोई बात नहीं, वो घर में भी रह सकता है। लेकिन उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जो परिजन है उनके मतलब हमारे आसपास में हमारा मृत्यु नहीं होना चाहिए। जो श्रेयस्कर मृत्यु है वो कैसा है, कहीं बाहर होना चाहिए, ना तो घर में होना चाहिए, ना परिजनों के सामने होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी आसक्ति उनसे कोई ना कोई बात याद आ जाएगी उनके फेस देख के, या फिर कुछ ऐसा रहे। तो इसलिए बताया गया है कि भाई पूरा जीवन हमने अपने जीवन में दे दिया। प्रभुपाद जी का एक कोट ऑफ द डे आता है, वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक स्त्री को, पत्नी को एक पुरुष बोलता है कि अब मेरा पूरा जीवन मैंने तुम्हें दे दिया है, बच्चों की शादी हो गई है, ये कर दिया है, अब ये मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा भजन करने जा रहा हूँ। लेकिन जो स्त्री है वो उनको बोलती है, अरे अभी देखो तुम्हारे पोते की शादी रह गई, अभी तुम्हारे पोती का ये रह गया, अभी वो दूसरे पोते का जॉब नहीं लगा हुआ, अरे तुम कैसे चले जाओगे ये जिम्मेदारी छोड़ के भाई? तो जिम्मेदारी तो मरते दम तक छूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ कारण रहेंगे ही रहेंगे। तो प्रयास करना चाहिए यहाँ से निकल के किसी मतलब यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब कहीं कहीं बताया जाता है कि बिना बताए भाग जाओ और फोन सब छोड़ के जाओ, क्योंकि यहाँ से तो कभी निकल नहीं सकते। प्रभु जी सचिवती प्रभु जी बताते हैं गृहस्थ आश्रम क्या है, अंधकूपम है, अंधा कुआं है। जिस कुएं में जल होता है ना, तो वहां पर तो कोई जल लेने आएगा बाल्टी तो तुम्हें देख लेगा, आवाज सुन लेगा तो निकाल देगा। लेकिन अंधा कुआं सूखा हुआ, वहां पर लाखों मतलब वर्षों से लोग नहीं आए, वहां पर अंधेरा हो रखा है, वहां पर गिर चुके हैं, और वहां पर क्या है, सांप, बिच्छू, नेवले और पूरा मतलब जो इस टाइप के जो पशु होते हैं ना, वो सारे उधर है। अब वो जैसे ही हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं वो पकड़ के नीचे, जैसे ही पूर्णना चाहते हैं उसको नीचे। मगर मेरा मोटिव ये बताना भी है कि हमारा उद्देश्य रहना चाहिए छूटने का, मगर किसी कारणवश अगर हम नहीं छूट पाते तो हमें क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करना है। भजन को अपने को, जैसे परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज जी बताते हैं कि हम ये सोचे कि भाई हम ये स्थिति को बदल के अच्छा भजन कर सकेंगे, हम ये घर से घर छोड़ देंगे तो अच्छा भजन कर सकेंगे, ऐसा स्थिति कभी नहीं आएगा। जिस स्थिति में हो उसी में भजन करने का प्रयास, उसी में भक्ति करने का प्रयास, ये है प्रभु जी। कल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर प्रभु जी ने उत्तर दिया है कि जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में भजन करिए, और जो होगा वो भगवान की कृपा से एक दिन हो ही जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रीति यादव माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर क्लास करने के लिए। हरे कृष्णा। दोनों प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु जी बहुत आनंद आया, क्लास इतनी सुंदर लगती है। आप जब क्लास करते हो दोनों, प्रभु जी की क्लास बहुत अच्छी लगती है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी के लिए वाई चैंटिंग हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम दोनों प्रभु जी की जय हो हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी आपका कोई प्रश्न है? जय हो सभी माताओं की जय हो। हरे कृष्ण लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और मेरे भी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनकी वजह से प्रभु जी बहुत बहुत आज एकादशी मतलब सफल हो गई। कथा तो इतना अच्छे से आपने सुनाई, मतलब प्रभु जी भी सुनाते हैं और बहुत अच्छे से सुनाई। जो कथा का भी आज श्लोक का न्यू रख दिया आपने, वो अध्याय 18वें का बहुत सुंदर तरीके से समझाया। तो जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे भौतिक में हम लोग को ज्यादा कुछ है लिप्त, जैसे अभी हम लोगों का क्लास लेते हुए हुआ है, ज्यादा वर्ष नहीं भी हुआ, 2-3 साल हुआ है प्रभु जी से कनेक्शन भक्ति में आए हुए। और प्रभु जी जैसे अभी आध्यात्मिक अभी 1 घंटे यहाँ पर कथम बैठे हैं तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और जैसे इसके बाद हटते हैं फिर विचार अगर शरीर की तरफ से आके फिर वही उलझन, फिर वही बेचैनी। और प्रभु जी अब यही होने लगा है कि जैसे उलझन आती है फिर इसके बाद मंदिर के सामने आओ या तो चैंटिंग करो तो उलझन प्रभु जी समाप्त भी होती है फिर। तो ये थोड़ा सा मतलब रिलैक्स सा महसूस होता है, जैसे मेडिसिन, सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले लिए। तो प्रभु जी बहुत अनुभव अच्छा लगता है प्रभु जी। तो प्रभु जी सब प्रभु जी के कारण मेरे हो पा रहा है, और जो हम लोगों को जोड़ रखा है और ये बना रखा है प्रभु जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी आप सैटरडे प्लीज प्रभु जी आ जाइए करिए, प्लीज प्रभु जी, रिक्वेस्ट है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा दोनों प्रभु जी को प्रणाम, हरे कृष्ण। माता जी मैं प्रयास करूंगा कि आने का प्रयास करूंगा बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी की जय। सही कह रही है माता जी, प्रभु जी आते हैं ना तो क्लास में 4 चांद लग जाते हैं। प्रभु जी आप जरूर आइए करिए। हरी हरी बोल, प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्णा। प्रीति भट्ट माता जी आप कुछ प्रश्न करना चाहती है? हरे कृष्णा प्रीति जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी कोई भी वो क्वेश्चन नहीं मेरे पास, लेकिन बस यही इतना है कि प्रभु जी मेरे पास शब्द नहीं, कितना अच्छा लगा क्लास, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और मन खुश हो गया। सारा दिन एनर्जी रहेगी शरीर में। एकादशी की ऐसी कथा सुनाई आपने इतने प्यार से, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस प्रभु जी यही है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप लक्ष्मी माता जी की तरफ जाना चाहेंगे। वो कह रही थी सैटरडे को आप हमें समय जरूर दिया करिए, शायद आपके साथ मेरा भी कल्याण हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। उमा माता जी आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आप इतनी अच्छे से कथा सुनाते हो, मन लगता है कि हटे ही ना, प्रभु जी सुनाते ही रहे प्रभु जी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम कथा भी सुनते हैं और मतलब भगवान का पूजा पाठ भी सुबह से ही करते हैं 4 बजे से, लेकिन प्रभु जी मन में विचार ये आ जाता है कभी कभार कि कहीं नहीं है प्रभु, मतलब भगवान नहीं है प्रभु, इसका क्या करें प्रभु जी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए माता जी, ये तो वो अच्छी बात नहीं है। भगवान नहीं है, भगवान तो बिल्कुल है। जब आप मतलब आप ना ऐसा सोचा करिए, जब आपको ऐसा विचार आए ना कि भगवान नहीं है, तो ये सोचा करिए कि भगवान नहीं होते तो मैं खड़ी नहीं होती अभी मेरे अंदर। तो वो जो सांस दे रहे हैं ना, वो भी भगवान दे रहे हैं। और जब आप ऐसा भाव आए ना कि भगवान नहीं है, उसी समय चैंटिंग करा करिए, उसी समय। चाहे आप माला में नहीं करके मुख से भगवान का नाम बोलने का प्रयास करिए और भगवान के नाम में अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करिए। और ना
सुबह मतलब ना आप ब्रह्म मुहूर्त में जप करो माता, सुबह सुबह। प्रभु जी बता तो रहे हैं हम, मतलब 4 बजे से उठते भगवान की पूजा में ही लगे रहते हैं, उनका नाम जप करते सब करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं प्रभु जी जब बाद में ये मन है। आप अलग से पढ़ते हो कुछ? नहीं, मतलब शास्त्र मेरे पास बहुत है, लेकिन प्रभु जी पढ़ नहीं पाते बस। हाँ, तो जब शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे रामायण पढ़ते हैं, रामायण मुझे बहुत अच्छी लगती प्रभु जी, जब वो पढ़ते तब तो मुझे बिल्कुल ये लगता है भगवान है, और जब वो वहां से हटे फिर पता नहीं मन में क्या विचार आ जाते। माता जी देखिए, आप ना चैंटिंग देखो, ये जो क्लास है ये एक मतलब लगा लिए ये ना एक लेक्चर है, समझ, ठीक है, और लेक्चर अलग होता है, श्रवण अलग होता है। श्रवण मतलब आपने सुन लिया, ये सुनना हो गया। चैंटिंग मतलब आपने जप हो गया, मगर आपका एक रीडिंग भी होएगा, पठन पाठन भी आपको करना चाहिए। जो शास्त्रों का अध्ययन, चाहे आप आधा घंटा 15 मिनट कुछ भी पढ़िए, मतलब कितने सारे जो आप बता रहे हैं ग्रंथ, उसमें आप देखिए जो भगवान, जो आप सतीश प्रभु से पूछना मैं क्या पुस्तक पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, वो बता देंगे आपको, वो आप रीड करिए, थोड़ा समय निकालिए, 15-20 मिनट आधा घंटा उसको पढ़ेंगे। क्योंकि नाम लेना सिर्फ पूरा वो नहीं है, नाम क्या है, भगवान श्री कृष्ण है, और कथा क्या है, श्रीमती राधा रानी है। तो दोनों को जब तक आप मिलाओगे नहीं, जब तक आपको चेंज नहीं होगा। और अपने खान पान में बदलाव करिए, जो बाहर के मतलब इधर उधर का सामान होता है ना, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जब हम खाते हैं ना तो हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लग सकता। ऐसे बोला जाता है, विषय अन्न खाइया दुष्ट खाए मन, और दुष्ट मन ना करे कृष्ण स्मरण। भगवान का स्मरण नहीं कर सकता दुष्ट मन। तो हमारे को सबसे पहले अपनी जीभा को कंट्रोल करना है, उसके बाद हमारे को अब नाम जप में थोड़ा अपना संख्या, अपना ध्यान को बढ़ाना है, जब ही हम लोग ये चेतना को वो कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है बाबू जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से समझाने के लिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी की कृपा हम पर बनी रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी का रहता है कि हाँ, लेकिन देखिए माता जी 3:30 बजे छोड़ देती हैं। भगवान बोलती हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे 3 बजे फिर भगवान के लिए प्रयास कर देती हैं। डेली रूटीन में रहता है माता जी का। तो और ये बहुत सुंदर भाव भी रहता है माता जी। तो बहुत मतलब मैं नहीं जो सेवा कर पाता, माता जी करती हैं स्पेशली। और प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज उमा माता जी का मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो आप माता जी को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आज माता जी का मैरिज एनिवर्सरी है, आप उनको कुछ स्पेशल टिप दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। जी, तो उमा माता जी और उनके पति उन प्रभु जी को मेरे तरफ से, हम सबकी, मैं हमारे घर में निताई गौर सुंदर भगवान है, उनकी तरफ से आप सब उनको, उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस मैरिज एनिवर्सरी। और उनको बहुत सारा भगवान का नाम हो, दोनों के जीवन में बहुत सारा भगवान के भक्तों का संग हो, बहुत सारा भगवान का महाप्रसाद हो, बहुत सारा तीर्थ में भगवान के धामों में यात्राएं हो, बहुत सारा उनकी एनिवर्सरी आए, और दोनों का जो भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है वो बढ़ा रहे, बना रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, हरे कृष्ण महामंत्र गा के, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी की जय हो, जय हो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत माता जी की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ प्रश्न करना चाहती हैं? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दोनों प्रभु जी को। इतने सुंदर से आपने क्लास की, मुझे बहुत अच्छे से अच्छा मतलब समझ में आया, अच्छा भी लगा।
और हम आपका क्या आपको धन्यवाद मतलब देना चाहती हूँ कि आप हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसा अच्छा करें, मतलब हमको भी मतलब कुछ सीखने को मिले। मैं सारा भूल जाती हूँ प्रभु जी, ऐसा क्या होता है? क्या बोल रहे हो? क्या भूल जाते हैं? जैसे क्लास तो मैं सुनती हूँ, मेरे को भी आनंद आता है, पर सब कुछ समझ में भी आता है। जब क्लास जो समाप्त हो जाए तो एक गृहस्थ जीवन जब लग जाती हूँ मैं काम धंधे में, तो फिर सारा भूल जाती हूँ। पता नहीं प्रभु जी ने क्या बोला था, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, दिमाग में भी चलता है, फिर इधर उधर की बातें जब माइंड में आने लगती ना, तो सारा प्रभु जी भूल जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ प्रभु जी कि मतलब मैं भी मतलब भगवान का मतलब भगवान की भक्ति में लीन रहे, मतलब ये काम मतलब इधर उधर के मतलब मुझसे क्या भी कोई देता है ना, तो मुझे भी प्रभु जी पता नहीं गुस्सा सा आ जाता है कि मतलब हम ये नहीं करें, बस भगवान में लीन रहे। पर सुनती तो सब कुछ है, पर क्या करूँ, ये सब कुछ करना पड़ता है, तो सारा मैं भूल गया। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? ऐसा माता जी इसलिए होता है क्योंकि अभी क्या है ना, हम लोग करोड़ों अरबों खरबों कल्पों से जन्मों से ये मतलब एक सारे काम करते आए हैं, लेकिन भगवान की भक्ति हम अभी अभी शुरू कर रहे हैं। तो हम जो काम ज्यादा करे हैं वो ज्यादा याद रहेगा, लेकिन जो काम कम करे हैं तो वो कम याद रहेगा ना। तो अभी हमारे को कम याद रहता है। तो मगर अगर हम इस अपने काम करते करते भी भगवान का नाम लेंगे और काम करते करते भी अगर हम अपने धीरे धीरे अपने इन भगवान की तरफ रुझान को बढ़ाएंगे, तब हमारा मन चेतना जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो भगवान का नाम गाते रहे, और जो भी आज जैसे सुबह जो भी पढ़ाया जाता है तो उसको दिन में या शाम तक के बीच में कभी भी उस श्लोक को पढ़ने का, हिंदी पढ़ने का प्रयास करिए, तो आपको क्या होगा, वही बात जो क्लास में पढ़ाई होगी वो याद आ जाएगा। ठीक है। और जैसे आपको कोई काम बोल देता है तो पूरा लग जाता है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया जाता है कि जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जो मतलब पर पुरुष का मतलब चिंतन या उनके साथ मेल रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, मतलब इस भौतिक संसार में हमको भक्ति कैसी करनी है। मान लो किसी का पति भक्ति नहीं करने देते या किसी की पत्नी भक्ति नहीं करती, मगर कोई उसका पति भक्ति करना चाहते हैं या किसी की पत्नी भक्ति करना चाहती है, तो घर में ऐसा सिचुएशन है उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, काम करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, तो काम भी करना है, लेकिन ऐसे करिए जैसे किसी को पता भी नहीं चले कि आप भगवान को कितना प्रेम करते हैं। जैसे जो दूसरी स्त्री होती है जो पर पुरुष के बारे में सोचती है, तो वो कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है जैसे ना मतलब घर के सारे काम टिप टॉप एक नंबर करती है। क्यों? क्योंकि ताकि दूसरे को शक ना हो कि भाई मैं किसी और का भी चिंतन करती। तो ऐसे ही हमको भौतिकवादी काम अपने एक नंबर करने पड़ेंगे, और मगर मन अपना हृदय वो भगवान को देना, ताकि हमारे दूसरे भौतिकवादी ये नहीं समझ पाए कि भाई ये इतना सारा इतना बढ़िया काम कैसे करती है। ये सोच के करिए कि मैं ये काम सब भगवान के लिए कर रही हूँ। जब आप कीर्तन करते हुए काम करेंगे तो वो काम नहीं रहेगा, सेवा हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। और फिर आपके दिमाग आपका मन भी क्या रहेगा, भगवान के नाम में वो रहेगा। या फिर आप अपने फोन में लेक्चर चला लीजिए, वो सुन लीजिए। और मैंने जो बताया शाम को एक बार रिमाइंड करिए कि मैंने सुबह क्या पढ़ा था, श्लोक खोल के देखिए, उसमें देखिए। तो ऐसे करेंगे तो हमारे को बिल्कुल हम अपनी चेतना को बदलाव कर पाएंगे। ठीक है चांदी माता जी, आपको समझ में आया। बहुत सुंदर प्रभु जी ने उत्तर दिया है कि घर की परिस्थिति को ऐसा भगवान से प्रेम करिए कि ना भगवान को पता हो और किसी को पता ही ना हो इस तरह प्रेम करिए, है ना, भगवान इस तरह कृपा करेंगे। ठीक है, तो अक्षिता शर्मा माता जी, अक्षिता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
मन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है और बहुत बड़ा दोस्त भी है। अब प्रभु जी मन मन बहुत विचलित रहता है, पर मन को तो हमें हमेशा ही लगाना है ना प्रभु जी। मन तो कभी नहीं कहा कुछ मत करो, मन तो कहेगा लेटे रहो, बस सारा दिन लेटे रहो, कुछ भी मत करो। मन को कहना बस लगाना है, बस लगाना है, हरि के नाम करना है, जपना है, जपना है प्रभु जी। और बहुत अच्छी प्रभु जी आपने क्लास करी, प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम। बस चिंतन हरि का 24 घंटा चलता ही रहता है, बस प्रभु जी और कुछ नहीं चाहिए, बस हरि के चरणों में सदा ही लगे रहे प्रभु जी। हरी हरी हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिज क्रेश स्वरूप जीवन दास प्रभु जी, हमारे को भी आशीर्वाद प्रभु जी दें ताकि हम कुछ तो आध्यात्मिक है ना भगवान की सेवा ना कर पाए तो आप जैसे भक्तों की सेवा कर पाए। प्रभु जी मैं अपराधी हूँ और सभी भक्तों के सामने मैं अनाउंस करता हूँ कि इस प्रभु जी का शनिवार का जो सेवा होता है तो उसमें मेरी ही कमी रही है। मैं कहीं व्यस्त हो गया हूँ तो उस समय मैं प्रभु जी को लिंक वगैरह गाइड वगैरह नहीं कर पाया हूँ, तो इसका अपराधी मैं ही हूँ। प्रभु जी तो हमेशा ही क्लास में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं। पिछली बार हमारे थोड़ा इस्कॉन में लीडरशिप प्रोग्राम था तो उस समय मेरे को जाना पड़ा, तो मैं ही इसका अपराधी हूँ। प्रभु जी तो शुद्ध भक्त हैं, प्रभु जी हमेशा ही सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम जय धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरि बोल जय हरी हरी बोल। आज तो क्लास सुनते सुनते प्रभु जी नींद ही आने लगी। अभी ये लग रहा है काम धंधा गया बाढ़ में, बस अपने आराम से महामंत्र जपते रहे, हो गया सब कुछ। प्रभु जी आएंगे फिर डांट पड़ेगी, बोला सुबह से क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, बस जीवन का आनंद लिया।